चलिए बढ़िया है सर। तो आज हम लोग 7 स्टार प्रोडक्ट का सेकेंड प्रोडक्ट पे स्टडी करेंगे, राइट। 7 स्टार प्रोडक्ट फ्रीलांसिंग है क्या, क्यों ये किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, राइट। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबको स्क्रीन दिख तो रहा होगा नीरज जी? यस सर। आप लोग कैमरे पे नहीं है क्या? चंदन मेरे पे है सर। चलिए बढ़िया सर नेटवर्क ठीक है। कोई नहीं। तो सबसे पहले देखना ये है हम लोग का कि फ्रीलांसर में कस्टमर क्या होते हैं, मार्केट साइज क्या है इसका, ठीक है। ये हमारे कस्टमर किस तरीके के हो सकते हैं, क्या एज ग्रुप होगा उनका। आपका अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा तो जो फर्स्ट में छोटा सा बना हुआ है उसमें लिख दिया गया है कि 20 साल के एज तक के जो कस्टमर होंगे वो सिर्फ 3% होंगे, ठीक है। 21 साल से 29 साल के बीच के जो कस्टमर होंगे वो होंगे आपको 55%, यानी सबसे ज़्यादा जो होंगे वो यही होंगे ये जो कि 55% में आते हैं, 21% से 29% के बीच में। उसके बाद जो सेकेंड है वो 30 से लेकर के 39 साल के लोग जो होंगे 30%, बाकी का रेशियो बहुत कम है। तो हमारा जो एक्चुअल जो सबसे हाईएस्ट कवर करने वाले कस्टमर है वो है 21 साल से 29 साल, लेकिन हम 21 साल से 39 तक के कस्टमर को ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि इससे हम लोग बेहतर तरीके से फ्रीलांसिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सेकेंड फास्टेस्ट जो ग्रोइंग मार्केट है वो फ्रीलांसिंग का। हर लोग चाहते हैं कि हम अपने काम को अपने अंदाज में करें, राइट। तो इसके लिए जो एज ग्रुप है हमारा, सब अगर लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा ही है। 21 साल से लेकर 39 साल के लोगों के बीच तक को हम अप्रोच कर सकते हैं इस वर्क के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रीलांसिंग का मार्केट ओवरव्यू ये सब है। ये तो एक क्या बोल सकते हैं, ये जैसे कि रिसर्च के थ्रू देखा गया है 1.5 करोड़ पीपल वर्किंग करते हैं एज ए फ्रीलांसर के तौर पे, घर में रह करके या फिर एक किसी चीज़ को सीख करके अलग अलग जगहों पे पकड़ते हैं काम और वहाँ उनका काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे सीए का काम हो सकता है या फिर डेटा एंट्री का काम हो सकता है। छोटे छोटे दुकान, मान लिया टैली आपने सीख लिया और क्या किया आपने कि छोटे छोटे 5 दुकान को कवर कर लिया अलग अलग टाइम पे, किसी को सुबह में समय दे दिया, किसी को दोपहर में, किसी को शाम में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक जगह निर्भर नहीं रहना पड़ा। मान लीजिए एक जगह से काम बंद भी हो गया तो भी 2 जगह या 3 जगह जो भी एक्स्ट्रा है वो जगह चलेगा आपका। दूसरा फ़ायदा सामने वाले को क्या होता है कि उसको उतना पेमेंट नहीं करना पड़ता। मान लीजिए किसी अकाउंटेंट को रखता है पूरा महीने के लिए पूरा टाइम, तो 20,000 का अगर पेमेंट कर रहा है, वहीं फ्रीलांसर को 10,000 भी देगा तो काम चल जाएगा उसको। तो दोनों का बेनिफिट होता है। तो एवरेज जो देखा गया है कि 30,000 तक का मंथली कोई भी जो फ्रीलांसर होता है वो कमा सकता है। यानी हम किसी को ये गाइड कर सकते हैं कि आप फ्रीलांसिंग में आ करके एवरेज 30,000 का इनकम बना सकते हैं, बशर्ते उसके लिए क्या स्किल है आपके अंदर वो देखना होगा। और कितने तरह के लोग हमारा ये कोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ टीचर या कोच। जो टीचर होते हैं या फिर कोच होते हैं, किसी तरह का लाइफ कोच हो गया या मोटिवेशनल कोच हो गया, इस तरीके के लोग जो एज ए पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। कंसल्टेंट, जितने भी तरह के कंसल्टेंट होते हैं, वो कैरियर काउंसलर हो सकते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट हो सकते हैं, या हम लोग के तरह के जो भी लोग हैं वो भी कवर कर सकते हैं इसको। तीसरा, वीडियोग्राफी का बहुत सारा अभी काम चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। जैसे शादी में होता है, आप अपने अगर डिवाइस रखे हो, जैसे चंदन सर का एक कस्टमर था, वो साफ बताया ना चंदन सर की हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर ले लेते हैं और उनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जिनको कनेक्ट कर रहे हैं और वो काम कंप्लीट कर, वो तो वही वो फ्रीलांसर के तौर पे हो गए। उनको ऑर्डर नहीं लाना पड़ा, ऑर्डर हम ला के दे रहे हैं और वो टूल्स रखे हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस उन चीज़ों में। फिर होता है कंटेंट क्रिएटर। जैसे मान लिया आपकी कोई कंपनी चला रहे हैं और आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना चाहते हैं, अपना प्रेजेंट बनाना चाहते हैं, तो जितने भी सोशल साइट हैं उसको क्या करेगा, कंटेंट क्रिएट करके आपका साइट को मैनेज करेगा। ये भी एक चीज़ होता है। तो इसके लिए भी लोग इसको कवर कर सकते हैं, हमारा ये फ्रीलांसर वाला जो कोर्स है। फिर ऑथर है या राइटर्स हैं, बुक राइटर, आप लोग देखे हो कि बुक पब्लिकेशन का एक कोर्स दिया गया अपने पीएससी में।
बुक को कैसे राइट करना चाहिए, कैसे पब्लिश करना चाहिए, कोई नहीं देखते इन लोग इन चीज़ों को, क्योंकि उस तरह के कस्टमर मिलते ही नहीं हैं हमें। फिर भी जानकारी रखना चाहिए। तो ऑथर या राइटर्स इस तरह के भी लोग जो है हमारे कस्टमर हो सकते हैं। तो ये जो कस्टमर का क्राइटेरिया दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि हम सबको बोल सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का कोर्स आप ले लो, नहीं बोल सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह के कस्टमर हैं या नहीं हैं जो फ्रीलांसिंग के लायक काम करना पसंद भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं लोग? प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पोर्टफोलियो नहीं बना पाते हैं किस लोगों के बीच में, जो थोड़ा हाई पेइंग कैपेसिटी के कस्टमर होते हैं। जैसे नीरज जी का जो कस्टमर था एलएफपी के लिए जो बात कर रहा था स्टॉल लगाने का, वो क्या बोल रहा था नीरज जी कि हम हाई पेइंग कस्टमर को कवर करना चाहते हैं, जो थोड़ा पैसे में झिकझिक ना करे पैसे देने में। ठीक है, वैसा कस्टमर हमें नहीं चाहिए जो झिकझिक करता हो, टाइम पास करे जब डील कंप्लीट करने जाएं हम तो, या पैसा कम देने वाला, वैसा नहीं चाहिए। तो ये जो कोर्स है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, उस तरह के कस्टमर के लिए। तो हम उनको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब वो सेल्फ स्टडी करने के लिए तैयार हो तब। कभी भी कस्टमर से 2 बात ज़रूर पूछा कीजिए कि क्या आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, या फिर आपको एक हमारा कोच का ज़रूरत है आपको। वैसे तो इसमें कोच भी है, चैट सपोर्ट दिया गया है, लेकिन हर लोग सेल्फ लर्निंग करके नहीं आगे बढ़ पाते। उनके लिए क्या चाहिए? गाइडलाइन करने वाला चाहिए। तो ये हो गया कि बिल्ड पोर्टफोलियो फॉर हाई पेइंग क्लाइंट्स। सेकेंड है पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगा उनका? क्योंकि जब तक वो सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, फ्रीलांसर ऐसा नहीं है कि खुद से कुछ कर पाएगा, उसको लोगों के बीच में उतरना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, और प्रीमियम सर्विस वो नहीं दे पाते हैं। तो ये 3 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो फ्रीलांसर फेस कर रहे हैं मार्केट में, जिसके लिए ये सॉल्यूशन है हमारे पास 7 स्टार का फ्रीलांसर जो कोर्स है। उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो नेटवर्क जनरेट करने में दिक्कत होता है। क्या होता है कि नया बनता है पुराना छूट जाता है, नया बनता है पुराना छूट जाता है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? जो हमारे पास टूल्स टेक्नोलॉजी दिया गया है इसके अंदर में, उसके द्वारा वो कवर कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज के माध्यम से सीख करके नेटवर्क को बिल्ड करके रख सकते हैं, पकड़ के रख सकते हैं, बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, फ्रीलांसर का जो वर्क होता है ना नीरज जी श्रीवास्तव, ये होता है रेफरल पे। ठीक है, अगर रेफरल वो नहीं मिल रहा है उसको, तो पहला तो ये कमजोरी है कि सही सर्विस नहीं दे रहा है कस्टमर को। दूसरा कि समझना पड़ेगा कि आखिर रेफरल देने में समस्या क्या आ गया अगले को। तो वो एक चीज़ वही होता है कि आपसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसलिए आपका रेफ़र नहीं किया। नहीं तो जनरल फ्री में रेफ़र करने के लिए सभी लोग तैयार होते हैं। पैसा अगर दीजिएगा उसका तो दिक्कत होगा, लेकिन फ्री में रेफ़र ज़रूर करते हैं कि हाँ जी मैंने ये काम फलना से करवाया था, इस कंपनी के पर्सन से बेहतर काम करके दिया था मुझे, आप भी चाहे तो करवा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि काम के दौरान जैसे अगर वो काम कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अच्छे कस्टमर नहीं पेइंग वाले मिल रहा, तो वहाँ पे एक डिमोटिवेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है उनको, और आता है जनरली। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो आपको याद रखना होगा कि एज ए फ्रीलांसर कौन होते हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये सामने उनको रखना है। नेक्स्ट जो है 7वां प्रॉब्लम है नॉट एबल टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में दिक्कत क्या होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से ना रिजल्ट देंगे ना ज़्यादा कस्टमर को कवर कर पाएंगे। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि वो जीएसटी फाइल करते हैं। मान लीजिए जीएसटी फाइल करने का उन्होंने एक सीख लिया, लर्निंग कर लिया अच्छे से, और 10 दुकान को उन्होंने कवर किया। अब 10 दुकान का काम तो ले लिया, लेकिन सही से किसी का काम करके दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो कभी उसके यहाँ जा रहे हैं, कभी उसके यहाँ जा रहे हैं, कभी उसके डेटा पे काम कर रहे हैं, कभी उसके डेटा पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू होता है, जिसके कारण वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, या फिर वो टूल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं कि गूगल सीट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। एक एक फोल्डर बना दीजिए क्लाइंट के नाम से और उसी में डेटा रखते जाइए, और उस डेटा का एक्सेस उसी क्लाइंट को बस दीजिए जिसका उस डेटा वो है, ताकि वहाँ भी वो भी देख सके और आप भी देख सकें, लेके घूमना ना पड़े।
मान लीजिए कि उसका एक्सेस आप सॉफ्टवेयर लिए हुए हैं, तो उसको बस बोलिए कि भाई फ़ोटो खींच के और इस ड्राइव में डालते चले जाइएगा, अपलोड करते जाइएगा, हम यहाँ एंट्री करते चले जाएंगे, तो वो आसान होगा उनके लिए। फिर नेक्स्ट है कि मल्टीटास्क, यानी एक से ज़्यादा काम वो कर ही नहीं पा रहे हैं उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, बट वो एक से ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें दिया गया, और कैसे दिया गया है वो आगे हम लोग समझेंगे। क्या है, फ्रीलांसिंग गिव्स मी द फ्लेक्सिबिलिटी टू पैनिक अबाउट माई जॉब एनी टाइम आई वांट। ये कहने का मतलब है कि यहाँ एक ना पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम अपनी इस जॉब को कंप्लीट कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उलझन रहता है लोगों के बीच में। अब है कि हम लोग वाट यू विल गेट, यानी कस्टमर के लिए बोला गया कि आप यहाँ से क्या हासिल कर सकते हैं। तो ये है आपका मेन कंटेंट। 35+ कोर्सेज दिया गया है इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड। 35 से ज़्यादा कोर्सेज को कंबाइंड किया गया है इनके लिए फ़िल्टर करके। वीडियो जो लाइब्रेरी है टोटल लगभग 550+ है। 1100+ रीडिंग मटेरियल्स दिए गए हैं। 120+ आवर का कंटेंट, कोच का सपोर्ट, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी पर वो नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कम्युनिटी, हमारा जो बड़ा बिजनेस का ऐप उसका नाम है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप। और हम लोग ये नहीं उपयोग करते कहीं कि नेटवर्किंग कर सकते हैं आप, नेटवर्किंग नहीं बोलना होता है। नेटवर्किंग का मायने फिर दूसरा लोग समझने लगते हैं। तो एक कम्युनिटी मिलता है। कम्युनिटी कैसे लोगों का मिलता है कि यहाँ पे जो भी हैं लोग लगभग बिजनेसमैन या फिर बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं इस एप्लीकेशन पे। यहाँ पे चूँकि उस तरह का अलाउ है नहीं कि कोई भी वीडियो डाल दीजिए, कोई भी पोस्ट डाल दीजिए, तो वो लोग नहीं इस पर रुकते हैं। और सीखना चाहता कितने लोग हैं, तो जो सीखना चाहते वही लोग इस पर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ से आप वो एक अपना नेटवर्क भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कम्युनिटी बना सकते हैं। क्या सीखेंगे, मुद्दा अब आता है कि ये सारा कुछ तो सही है, सीखेगा क्या पर्सन यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सीखेंगे वही जो 8 प्रॉब्लम दिखाया गया था ऊपर, अब उसका एक एक सॉल्यूशन दिया गया। पहला सॉल्यूशन क्या है, गेटिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स, यानी हाई पेइंग कैपेसिटी के क्लाइंट को किस तरीके से वो कवर करेंगे, कैसे वो ला सकते हैं उस तरह के कस्टमर को। स्किल टू सेटअप योर फ्रीलांस बिजनेस, अपने बिजनेस को सेटअप कैसे करेंगे, स्टेबल कैसे होंगे मार्केट में। डिज़ाइनिंग योर परफेक्ट ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, जो पोर्टफोलियो की बात की गई थी, सबसे पहला प्रॉब्लम जो था पोर्टफोलियो जनरेट करना। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि हमने अभी तक क्या क्या काम किया है, तो वहाँ का कुछ वीडियोज हो सकते हैं, वहाँ का कुछ कंटेंट हो गया, वहाँ का फीडबैक हो गया, मतलब जहाँ आपने काम किया वो कस्टमर से उनका फीडबैक ले सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्मेट में लीजिएगा तो उतना वैल्यू नहीं है, कोई कहेगा आप तो खुद भी लिख के लगा सकते हो, लेकिन जब वो वीडियो फॉर्मेट में रहेगा तो कोई ये नहीं कहेगा ना कि आपने खुद बोल दिया उसको। तो वहाँ पे ये पोर्टफोलियो जनरेट कैसे किया जाएगा, कैसे फीडबैक लिया जाएगा, ये सारा कुछ। बिल्डिंग ए वेंडर नेटवर्क, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर वेंडर का नेटवर्क उनके पास नहीं होगा फ्रीलांसर के यहाँ, तो उनको कस्टमर नहीं मिलेगा। फ्रीलांसर को कस्टमर 2 ही तरीके से मिलते हैं। अब चाहे तो तीसरा डिजिटल मार्केटिंग भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 ही होता है। पहला रेफरल, दूसरा है जितना ज़्यादा वेंडर को कनेक्ट करेंगे जा करके कि हाँ भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, आपके पास इस तरह का कोई काम होगा तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिज़ाइन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जब आप किसी के यहाँ काम फाइनल करने गए कि ठीक है सर मैं आपका काम जो है सो कि कंप्लीट करूँगा, तो उसका क्या टर्म एंड कंडीशन होगा, वो कैसे बनाना जाएगा, वो इसमें सीख सकते हैं। हाउ टू हैंडल ड्राई वर्क स्पेल्स, इसका क्या मतलब हुआ आशीर्वाद सर, ड्राई वर्क स्पेल? हाँ जी सर। इसका क्या मतलब हुआ, हाउ टू हैंडल ड्राई वर्क स्पेल? ड्राइव वर्क स्पेल्स मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ सर, ड्राइव वर्क को आप हैंडल कैसे कर सकते हैं, मतलब स्पेल्स मींस व्हाट? चलिए कोई नहीं, हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं आगे। अभी इसको नोट डाउन करके रखिएगा कि ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ था कि क्या है ये, ठीक है। आगे 1 बढ़ते सेकंड हैं। में सर बता देता हूँ उसका। उसके बाद है आगे शोकेस योर वैल्यू प्रीपोजिशन, यानी अपने जो काम कर रहे हैं उसको मार्केट में कैसे
शो कर सकते हैं, किस तरीके से दिखा सकते हैं वैल्यू के साथ में। जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट का वैल्यू, ये तो वैल्यू ही दिखा रहा है ना, अभी जो हम बात कर यस रहे हैं वो तो वैल्यू ही प्रोडक्ट को दिखाने का प्रयास करें कि भाई हमारा प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू क्या है। सेकंड है प्राइस का सर, स्ट्रेटेजी। जी उसका मतलब था ना सर कि हम अपने वर्ड से लोगों पे कैसे मतलब एक लोगों को मोहित कैसे कर सकें। अच्छा ठीक, यानी अपने बात में कैसे उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं हाँ इसको। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड था कि हम अपने प्रोपोजिशन कैसे बना सकते हैं, यानी हम अपना वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में ताकि हमें लोग काम दें। भाई वो भी तो कहेंगे ना कि सर बहुत सारे लोग हैं, मैं आप ही को क्यों दूं। तो वहाँ पे क्या यस वैल्यू आप क्रिएट करके दे रहे हैं ताकि लोग आपको अपना वर्क हैंड ओवर कर सके। सेकेंड थिंग है प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, क्योंकि सारे कस्टमर एक जैसे तो होंगे नहीं। मान लीजिए कि यस आप एक वैल्यू रख रहे हैं कि मैं 5,000 मंथली लूँगा सर, आपका पूरा जीएसटी का काम कर दूंगा। अब उसका किसी का रेवेन्यू 10 लाख का हो सकता है, किसी का 2 लाख का हो सकता है। दोनों से अगर आप 5,000 ही लेना चाहेंगे तो संभव है नहीं कि दोनों दे सकता 5,000 का। जो 2 लाख का बिजनेस कर रहा है वो 2,000 देने के लिए तैयार हो सकता है सर, 5,000 तो नहीं देगा ना वो। तो यहाँ पे प्राइसिंग का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये सीख सकता है एक पर्सन। लिस्ट ऑफ इन डिमांड फ्रीलांसिंग प्रोफेशन, ये ऑन डिमांड, यानी अगर किसी मार्केट में कोई आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई चाह रहा है कि ये भी काम आप करवा दें, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो काम होता है सीसीटीवी वर्क होता है, लेकिन हम अभी 5 तरह के काम को करवा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर का उसमें 5 तरह का काम होगा, हम पाँचों कवर कर लेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक का कहीं काम, बिल्डिंग का हो गया काम, है ना, बिल्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाने का, नेट लाइन ठीक करने का। ये उसके बाद अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाइए। अगर स्कूल कॉलेज कोचिंग है वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करना, प्रोडक्ट दैट मीन्स होता है ना, बैग हो गया, शूज़ हो गए, ड्रेस कोड हो गया, तो इस तरीके की चीज़ों को हम हैंडल कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, उनका हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे वो चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। सोलोप्रेन्योर टू इंटरप्रेन्योर रोड मैप। अभी तो ये फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, यानी सोलोप्रेन्योर अकेले काम करते हैं, लेकिन ये इंटरप्रेन्योर कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो चीज़ सीखने को मिल जाएगा। लो कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग, यानी कम से कम खर्च में डिजिटल मार्केटिंग करके कस्टमर कैसे जनरेट करके अपना नेटवर्क बनाएंगे वो सीखने को मिल जाएगा। अगला है बिजनेस नेटवर्किंग, यानी बिजनेस का नेटवर्क कैसे फैला सकते हैं, अपना बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, उसको मैनेज करके रखना और उस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना। उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, कैसे वो मैनेज करेंगे, वो सारी चीज़ें इनको यहाँ पे सीखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कि लर्न फ्रॉम बिलेनियर मेंटोर्स। अब बिलेनियर मेंटोर्स कौन है, क्या सीखने को मिलेगा। तो जैसे हम लोगों ने फ्यूचर रेडी स्टूडेंट में देखा था कि बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया उसको, उसी तरीके से इसमें कौन कौन है, तो खुद विवेक सर है, अवेलेबल है। संजय कपूर जी हैं जो इंडिया सेलिब्रिटी शेफ हैं। सुनील कनोरिया जी हैं, को फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंस लिमिटेड से हैं। तो इस तरीके के लोग जो है यहाँ पे इस कोर्स में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया है, अपना कोर्स को डिज़ाइन करने में मदद किया है ताकि फ्रीलांसर को हेल्प मिल सके। और आप लोग देखिए ना, ये जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स भी तो एक फ्रीलांसर ही है ना सर, वो तो अकेले ही काम कर रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन भी इतने बड़े हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो टीम को लगा के काम करते हो, टीम उनके बदले एक्टिंग करता होगा कहीं। आज भी फ्रीलांसर ही, एंटरप्रेन्योर नहीं है उस फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में आज भी वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्योंकि उनको आज भी खुद ही रोल निभाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये लोग कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या दिक्कतें आई, कैसे सॉल्यूशन किया, वो सब कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। निखिल अरोड़ा जी को मैं बहुत इधर करीब दिन से देखना शुरू किया हूँ टीवी पे। निखिल अरोड़ा जी जो गोडैडी के फाउंडर हैं। वैसे हिरेन गाडा सीईओ हैं सिमरो इंटरटेनमेंट लिमिटेड, जो यूट्यूब पे इसका बहुत सारा वीडियो रजिस्टर आता है, इसको कॉपी नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके के हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, 15+ ईयर का एक्सपीरियंस, जो हम लोग ऑलरेडी उसमें देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में कौन कौन है, अंकुर बारिको जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आभा
मराध्या बनर्जी। तो इन लोग का एक्चुअल में इसमें डिटेल दिया हुआ है, तो हम आप लोग बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है ना, हमारा बताने का बस मुद्दा ये था कि इसमें किन लोगों को पिच किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। जैसे अब देखिए संजीव जैन, व्हाट्सअप जो यूज करते हैं, संजीव जैन सीओट बॉक्स के फाउंडर हैं, जो व्हाट्सअप मार्केटिंग पे भी इनका वीडियो है अपने सिस्टम में। टेक्नोलॉजी नेवर स्लिप्स, इस पे काम करते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में अगर देखें तो विशाल मलकान जी हैं, जो इसमें ट्रेडिंग के मामले में एक्सपर्ट हैं। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे भी सर के साथ दोबारा इनका इंटरव्यू आया था। फिर आगे अब तो फीचर्स आ गए इसके, तो सर्टिफिकेशन क्या क्या मिलता है, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सब में सेम रहेगा नीरज सर, सब में सेम रहेगा चंदन सर। ठीक है, इसमें कहीं कोई डिफरेंसेज नहीं आएगा कि सर्टिफिकेट सेम है, 35 कोर्सेज है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंसेज नहीं होगा। मेन जो डिफरेंसेज यहाँ पे कि सेल्स पिच अगर हम कर रहे हैं किसी फ्रीलांसर के लिए तो उनको बताएंगे कैसे कि उनके जीवन में, उनके काम में इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है इम्पैक्ट आना। आप क्रिकेट देखते होंगे ना, तो इम्पैक्ट सबका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं वहाँ पे कमेंटेटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव जो पड़ रहा है, हेल्प इन गेटिंग न्यू क्लाइंट, यानी नए कस्टमर में को लाने में उनको हेल्प मिलने वाला है। रेवेन्यू इंक्रीज करने में मदद मिलेगा। डिमांड ए राइट प्राइस फॉर द सर्विसेज, यानी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका सही दाम कस्टमर से लेने का एक तरीका मिलेगा। यानी इसमें जो फंक्शन सिखाए जाएंगे वो प्राइस का स्ट्रेटेजी को सिखाया जाएगा, जो पहले भी आप लोगों ने देखा था। अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क फॉर बेटर रेफरल, हम लोग का जो काम होता है आशीर्वाद सर, क्यों नहीं रेफर मिल पाता है, इसका यही कारण है, हम लोग ना उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना कर रख पाते हैं। ठीक है, तो यही दिक्कत होता है। और हम लोग एक बार बात की, एक बार क्लोजिंग हुआ, छोड़ देते हैं। अगर हम उसको हेल्प करना शुरू करें ना, तो हमारा भी वहाँ से मदद हो सकता है। सिर्फ पैसे कमाने में मदद नहीं होगा। मान ली कि आपने यूट्यूब चैनल अपना बनाया और कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें उस पर डाल दी जो सबके काम आ रहा है, आप उसको रेफ़र करो कि सर मेरा यूट्यूब चैनल पे ऐसा सारी चीज़ों को डाला गया, आपके लिए काम आएगा, तो वो ज़रूर देखेगा। वहाँ से आपका व्यूअर बढ़ रहा है, वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना। तो ये भी तो एक बेनिफिट है हमारा, बट हम लोग ध्यान नहीं देते, या पहले नहीं ध्यान दिया जाता था, अब लोग फिर से उस पर आना शुरू किए। आगे बढ़ते हैं कि विल स्टेबल है पर्सनल ब्रांड। जो पर्सनल ब्रांड का मतलब लोगों के बीच में आपका नाम जानना। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम ले लिए, एक नाम खरीद लिए डोमेन होस्टिंग जाके और एक लोगो बनवा लिया और ब्रांड बन गया मेरा। वो तो सिर्फ अब एक पहचान बनाए हैं आप। कहाँ बनाए हैं? इंटरनेट पे। पब्लिक के बीच में ब्रांड नहीं बना है आपका, वो इंटरनेट पे एक पहचान मिला कि इस नाम से कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी वेबसाइट या डिजिटल आइडेंटिटी। किस चीज़ से? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए कैसे आप अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं मार्केट में। यानी कोई बोला कि अच्छा क्या करते हो सर, तो सर उनको पूरा चीज़ बताने की जगह हम क्या करें, फट से बोले सर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको अपना वेबसाइट का पूरा डिटेल शेयर करता हूँ, उसमें मेरा पूरा डिटेल दिया गया ऑलरेडी मेरे सर्विसेज के बारे में। अब बेसिकली क्या आप बताएंगे तो एक सर्विस हो सकता है 5 सर्विस का काम कर रहे हो, तो 4 बताने में समय भी तो जाएगा ना आपका। तो उनको आप स्टडी करने बोल सकते हैं, देखो सर मेरा वेबसाइट पे जाओ, हिट करो, यहाँ पे आप स्टडी करो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हमारी सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इम्पैक्ट फॉर फिर आगे और क्या है, ये इतना ही नहीं है। देखिए कितना था, कितना पॉइंट है इसमें, 3 और 3 6 पॉइंट है। और सेकेंड पेज में आते हैं, 6 पॉइंट और निकल के आ रहा है। क्या है? पोर्टफोलियो बिल्डिंग करेंगे, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके लीड जनरेट कर सकते हैं। 50 प्रोफेशन से ज़्यादा इसमें दिया गया है वो चूज करने के लिए, वो चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए सूटेबल कौन सा है। अगर फ्रीलांसर हैं और वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उनको काम करने में ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ से इंक्वायरी जनरेट हो सकता है। बिल स्टेबल है पर्सनल ब्रांड, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, यानी वो अपना एक मजबूत छाप छोड़ सकते हैं। कहाँ पे? सोशल मीडिया के पे जा कर के अपने कस्टमर के बीच में, जैसे कि व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करना, उनको हर दिन नए नए अपडेट शेयर करवाना,
या फिर नए पोस्ट डालना और पोस्ट को ऐसा बनाएं कि अपने कस्टमर तक पहुंचे, यानी सोशल मीडिया में भी उनको फ्रेंड बना लीजिए, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, यूट्यूब में उनको सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि उनको बार बार कहना ना पड़े, बार बार नोटिफिकेशन आपको शेयर नहीं करना पड़े, यूट्यूब खुद उनको भेज दें। ठीक है, उसके बाद आगे तो ये सारा चीज़ कॉमन है, 100% मनी बैक गारंटी, सर्विस गारंटी है ही, प्राइस गारंटी है, बाकी ये सारा कुछ जो है आपका सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई आपको डिफरेंसेज नहीं होंगे। जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में लगभग ये सेम चलने वाला है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हमने